डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेहतर? आइए आज देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के प्रकार भाग 2। रासायनिक परिवर्तन के प्रकार भाग 2 का मतलब क्या है? जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रकार जाना। जैसे क्या क्या जाना? पहला प्रकार जाना था संयोजन, है कि नहीं? अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहे थे? दोनों आपस में जुड़ रहे थे, अभिकारक दो थे, आपस में जुड़ रहे थे, एक उत्पाद बना रहे थे। संयोजन हो रहा था, जुड़ना हो रहा था। दूसरा क्या था? दूसरा अभिक्रिया था वहां पर वियोजन या अपघटन। वियोजन यानी अलग होना, अपघटन माने अलग होना। तो अलग हो रहा था, एक मिलके दो बना ले रहा था, तो वो अपघटन अभिक्रिया था। तो वियोजन यानी संकलन, उसके बाद अपघटन, ये दो अभिक्रिया हो चुकी है। आइए आज देखते हैं क्या तीसरी अभिक्रिया, जिसका नाम क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम से यह स्पष्ट है, प्रतिस्थापन यानी एक दूसरे के द्वारा क्या हो रहा? स्थापित हो रहा है। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास AB है, इसका B परमाणु या समूह इस C परमाणु या समूह के द्वारा क्या हो जा रहा है? बाहर निकल जा रहा है। जब C परमाणु के द्वारा ये बाहर निकल जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रतिस्थापन। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन। ऐसे ही मान लीजिए कि मेरे पास AB है और यहां पे CD है, तो इसका B परमाणु या समूह किसके द्वारा निकल रहा है? C के द्वारा। और इसका जो C है वो किसके द्वारा निकल रहा है? तो कह सकते हैं क्या? C के द्वारा B निकल रहा है। यानी B जुड़ गया किससे? D से, और C जुड़ गया किससे? A से। तो B को कौन निकाल दिया? C। और यहां से C को कौन निकाल दिया? B। तो यहां से B का प्रतिस्थापन देंगे C के द्वारा, और यह C का प्रतिस्थापन देंगे किसके द्वारा? D। तो ये भी क्या प्रतिस्थापन है? क्या है? लेकिन यह एकल प्रतिस्थापन है और यह द्विप्रतिस्थापन है। बात समझ आ रही है? तो एकल प्रतिस्थापन भी हो सकता है और द्विप्रतिस्थापन भी हो सकता है। अब बात आ रही है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि किसी प्रकार परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह से क्या हो रहा है? अलग हो जाना और वो उससे जुड़ जाना। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी इसको समझिए ऐसे, क्या है ये? जब कोई ऐसे लिख लें, जब किसी यौगिक का परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। बात इतनी, जब किसी परमाणु यौगिक का परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल दिया ना, AB एक यौगिक है, इसका B परमाणु या समूह कुछ होगा, वह C द्वारा अलग हो जाता है, तो क्या बोलेंगे इसे? प्रतिस्थापन। यहां भी देखें AB है और ये C,
तो यहां से बी निकालना कौन, सी ए के साथ जुड़ रहा है और बी के साथ कौन जुड़ जा रहा है, डी, सी को निकाल के। तो अब ये समझ लेना सी निकाला बी को कि बी निकाला सी को, या कह सकते दोनों एक दूसरे को निकाल लेंगे। तो बी की जगह सी और सी की जगह बी आ गई। ये भी प्रतिस्थापन है, यह एकल प्रतिस्थापन है और ये द्वि प्रतिस्थापन है। और मेरे ऐसे क्रिया को पहचानना होगा आपको कि यह विस्थापन है कि, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आयरन यानी लोहा, कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या है, कॉपर, SO4 कोई नहीं होगा तो सल्फेट, कॉपर सल्फेट में डाला गया। तो लोहा कॉपर को क्या करेगा, अलग कर देगा, क्योंकि ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है, अपने से कम सक्रिय को अलग कर दिया और सल्फेट के साथ अपने जुड़ गया, तो इस कॉपर को अलग कर दिया। यानी कॉपर सल्फेट में लोहा डालने पर, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाला, लोहा, तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर दिया, अलग। ये क्या है, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है आपका, लोहा। तो जाहिर सी बात है, यहां से देखो कॉपर निकल के आयरन है, तो आयरन यानी लोहा कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो ऐसी क्रिया को पहचानने के लिए क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन क्रिया। ऐसे ही देखा जाए, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि मर्क्यूरिक सल्फेट का है, और यहां पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो सल्फेट आ रहा है किसके साथ, बेरियम के साथ, और ये किसके साथ जा रहा है, मर्क्यूरी के साथ। यानी बेरियम क्या बन गया, सल्फेट, और यहां क्या बन गया, मर्क्यूरी क्लोराइड। तो सल्फेट से मर्क्यूरी का प्रतिस्थापन कौन किया, बेरियम, या तो क्लोरीन से बेरियम को प्रतिस्थापन किया तो सल्फेट या मरकरी किया, तो मरकरी इसके साथ जुड़ गया और बेरियम इसके साथ जुड़ गया। तो यहां पे क्या है, ये क्रिया क्या कहलाएगी, द्वि प्रतिस्थापन क्या कहलाएगी, और यहां केवल अकेले इसके द्वारा हो रहा क्या कहलाएंगे, ये एकल प्रतिस्थापन। तो जब भी हम लोग प्रतिस्थापन क्रिया पूछेगा तो ये डिफिनेशन हो गई। अब प्रतिस्थापन क्रिया पहचानने के लिए कह दिया तो आप समझ जाइए, एक समूह निकला होगा, दूसरा समूह कोई आया। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन क्रिया को पहचान लेंगे। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करें। आइए अगला देखते हैं। जैसे चौथी क्या, ऑक्सीकरण क्रिया, अक्रिया। ऑक्सीकरण क्रिया मतलब किसी का ऑक्सीकरण, जब किसी परमाणु या समूह में कोई ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जब किसी परमाणु या समूह में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, ऐसे तो ऑक्सीकरण क्रिया की और भी पहचान है, बट आप सिंपल तरीके से समझिए, ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी जिससे भी ऑक्सीजन जुड़ेगा उससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तथा इस प्रकार की क्रिया को की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ा तो सब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और उस क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण। जैसे देखिए
मान लीजिए कि कार्बन में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और यह क्रिया क्या कहलाएगी, कार्बन की ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या कहलाएगी। कार्बन में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, कार्बन की ऑक्सीकरण क्रिया। सल्फर में कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इस तरीके से देखा जाए किसी में भी कोई ऑक्सीजन जुड़ा, अभी एक परमाणु था, मैं एक समूह दिखा दे रहा हूं। डाई में मैंने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन, क्या बन गया, सल्फर ट्राई। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा अभी ट्राई बना, क्या कहलाएगा ये, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यह क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण क्रिया। अब देखा जाए ये वाली तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन 2 है या 2, 4 हुआ या 3 है, तो हम 2 से गुणा कर दें, तो जाहिर सी बात 2 सल्फर हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 से यहां भी गुणा कर दें, 2 सल्फर हो गया, 2 गुना 4 ऑक्सीजन हो गया, और 4 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो जब भी किसी परमाणु या समूह में ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। बात समझ रहे हो, क्या पहचान लेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ, कहीं भी हमको ऑक्सीजन का जुड़ाव दिखे तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। उल्टा ऑक्सीजन निकल रहा हो तो अपचयन, तो ऑक्सीजन निकल रहा हो तो क्या हो जाएगा, अपचयन। खैर इनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे तो और विस्तृत जानकारी मिलेगी। बट आपकी क्लास के लिए आप समझ लें कि ऑक्सीकरण क्रिया पहचाननी है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो आप समझिए क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसे ही देखा जाए अपचयन क्रिया, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। ये उपचयन नहीं है, ये क्या है, अपचयन। अपचयन अपक्रिया। अब देखा जाए ये क्या है, ऑक्सीजन जुड़ता था तो क्या होता था, ऑक्सीकरण यानी उपचयन। और ये क्या है, अपचयन। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या होगा, जी हां, जब किसी परमाणु या समूह में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है। क्या होता है, जी हाँ, जिसमें भी क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु, उससे क्या होगा, अपचयन। और जिसमें क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, उससे क्या होगा, ऑक्सीकरण। अपचयन को हिंदी में अवकरण भी बोला जाता है, एक और शब्द है अपचयन यानी कि अवकरण होता है। तथा इस प्रकार की अक्रिया को अपचयन क्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया कहते पास में। यानी जब किसी परमाणु या समूह में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है तो उसका अपचयन होता है, और जब अपचयन होगा जिस क्रिया में, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन क्रिया। अपचयन का एक नाम और क्या है, अवकरण। क्या नाम है, अवकरण। बात समझ रहे हैं। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, अपचयन। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे सल्फर है, ठीक है, और सल्फर में मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, तो बनाएगा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनेगा, तो सल्फर का क्या हो रहा है यार, सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये क्या है, सल्फर, और ये क्या है, इसका नाम हाइड्रोजन
और सल्फर जुड़ गया इलेक्ट्रॉन लेकर, तो क्या बन गया? सल्फाइड। तो सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ा, इसमें सल्फर का क्या हो गया? अपचयन। तो क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन क्रिया। क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन में कौन जोड़ दिया? हाइड्रोजन। क्लियर? अब यहां क्लोरीन जोड़ दिया, क्या? हाइड्रोजन। तो बना क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन जुड़ेगा क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ेगा ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ेगा आयोडाइड, सल्फर जुड़ा तो सल्फाइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, इसका क्या हो रहा है? अपचयन। किसका अपचयन हो रहा है? क्लोरीन का, जिसमें जुड़ रहा है। यह क्रिया क्या बोली जाएगी? अपचयन क्रिया। बैलेंस करते हैं, ऊपर वाला बैलेंस, नीचे 2 और यहां भी 2 है, यहां 1 है, 2 से क्या किया? गुणा कर दिया। तीसरा देखा ऐसे, मान लीजिए मेरे पास क्या है? यहां पे ब्रोमीन क्या है? ऐसे मैंने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। जैसे मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, क्या बना? हाइड्रोजन का ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमीन से क्या बना? ब्रोमाइड। तो यहां पे जैसे इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, क्या हो गया? अपचयन। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन क्रिया। संतुलित कर दे, या 2 और 2, यहां भी 2 कर दिया। बात समझ रही है? तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि अपचयन क्रिया यानी कि अवकरण क्रिया क्या है। तो अवकरण क्रिया यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा जिसमें, उसका होगा अपचयन, उसे बोलेंगे, उस क्रिया को बोलेंगे अपचयन या अवकरण क्रिया। जिसमें जुड़ेगा ऑक्सीजन, उसका होगा ऑक्सीकरण या उपचयन, और उस क्रिया को बोलेंगे क्या? ऑक्सीकरण क्रिया या उपचयन क्रिया। अब बच्चों को आप यदि मामला रहेगी कि क्या कोई ऐसी क्रिया नहीं हो सकती जिसमें क्या हो? दोनों हो। हाँ, ऐसी क्रियाएं बहुत होती हैं जिसमें दोनों हो। अब जब दोनों होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो आइए समझते हैं। जब दोनों होगा, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स क्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स क्रिया। अब ये जो नाम बना है ना, ये बना है इंग्लिश में रेडॉक्स। क्या है ये? रेडॉक्स। रेडॉक्स को तोड़ दूं तो रेड और प्लस क्या? ऑक्स। रेड मीन्स लाल, ऑक्स मीन्स बैल। क्या ये लाल बैल क्रिया? अरे भाई ऐसा नहीं। रेड मतलब लाल ही नहीं, रेड या शॉर्ट फॉर्म है किसका? रिडक्शन का। रिडक्शन माने अपचयन। अपचयन, रिडक्शन मतलब अपचयन या अवकरण। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन। बस मेरे तो रेडॉक्स का मतलब हो गया, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। जिसमें दोनों उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडॉक्स क्रिया। तो कह सकते क्या? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया को आप लोग समझ लें, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कह सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। इसी को हम लोग रेडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब रेडॉक्स मतलब रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना,
और यहां पे क्या है, कार्बन है। तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया, जुड़ता तो ऑक्सीकरण, निकलता तो अपचय, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, यहां से निकल गया, इसके साथ जुड़ गया। कार्बन का कार्बन है, और दो ऑक्सीजन नहीं है, कि एक को बोलते हैं मोनो, और ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्साइड। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, और ये क्या था, जिंक ऑक्साइड। और ये तो पता ही है, ये कार्बन है और ये क्या है, जिंक। जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहां से निकला, जहां से निकला वहां अपचय, यहां जुड़ा, यहां क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो जहां से निकलेगा वहां ऑक्सीकरण नहीं, वहां अपचयन, और जहां जुड़ेगा वहां ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो गया, अपचयन। बात समझ रही है, क्लियर बात। ऐसे देखा जाए, मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, यहां पे मैं ऐसा भी रिएक्शन दे रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है, ऑक्सीजन का जुड़ना वगैरह, लेकिन वह हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, फेरस क्लोराइड, और ये क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड। अब यहां से ना ऑक्सीजन जुड़ना दिख रहा, ना निकलना, होता क्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फेरस बन गया फेरिक में, और मर्क्यूरी बन गया मर्क्यूरस में। तो इसका इसमें हो रहा है अपचयन, और इसका हो रहा है इसमें ऑक्सीकरण। जब किसी अक्रिया में दोनों होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया या रेडॉक्स क्रिया। तो ऑक्सीकरण क्रिया, फिर उसके बाद अपचयन क्रिया, और फिर देखा गया क्या, रेडॉक्स क्रिया। एक और देखो क्या, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी क्रिया। अब आइए जरा देखते हैं अगला, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। तो पहले आ जाते उष्मा क्षेपी। ये क्या होता है, उष्मा क्षेपी क्रिया। आपको पता दिख रहा है नाम में, उष्मा अवक्षेपित होती, निकलती। तो जिस भी अक्रिया में अक्रिया हो और एनर्जी भी निकले, हीट भी निकले, उष्मा भी निकले, उसे क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी क्रिया। यानी अक्रिया उष्मा देता है, वह रासायनिक अक्रिया। जिसके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती, उष्मा होती है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आ रहा है, यानी कि इस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो बात आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। सर ये तो अभी पढ़ा है ऑक्सीकरण क्रिया, हाँ ऑक्सीजन रिएक्शन का ऑक्सीकरण है, लेकिन कार्बन को हम जला नहीं सकते। तो इसमें उष्मा क्या मिलती है, लगभग 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी। इसका मतलब कार्बन अभिक्रिया क्या किससे, ऑक्सीजन से। ये बनाया, साथ में प्लस माने निकला, प्लस हुआ, इतनी एनर्जी। तो ये भी बना रहा है और उष्मा भी दे रहा है। उष्मा दे रहा है, क्या लिखा होगा, प्लस, और जो दे रहा है उसे क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो इसमें समझ में आ रहा होगा, नाम में लिखा शोषी मान, इसमें जरूरत है शोषण होगा। जी हाँ, जब तक उष्मा देंगे नहीं तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं, इसमें देने की जरूरत नहीं है, ये खुद क्या होगा, उष्मा खुद दे रहा है।
तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उष्मा शोषी अपक्रिया। बात समझ आ रही है? यानी कि जिसके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न हो रही है वो तो हो गया उष्माक्षेपी, और जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगी। पूरा गलत लिख दिया गया भाई, क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें उष्मा देनी पड़ेगी ना, क्या हो जाएगा? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा अवशोषित होती है, यानी उष्मा देना पड़ेगा तब होगा, उसे उष्मा शोषी अपक्रिया करती है। बात समझ में आ रहा है? यानी इसमें आप जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन है। हाँ, अब आइए ये बना NO। अब ये तब तक नहीं बनेगा जब तक हम लोग इसको क्या नहीं देंगे? उष्मा नहीं देंगे। 45 किलो कैलोरी उष्मा नहीं देंगे। यहां प्लस है, वहां क्या लिख सकते हो आप? माइनस। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? माइनस 45 किलो। इसका मतलब इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, प्लस क्या देंगे? उष्मा, तब ये बनेगा। इसमें ये और ये मिलकर ये बना रहे, जब उष्मा भी दे रहे थे, उष्मा उत्पन्न कर रहे हैं तो उष्मा छेपी। ये और ये रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक क्या नहीं देंगे इनको? उष्मा। तो ये क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी अपक्रिया। तो हम लोग रासायनिक अपक्रिया में क्या क्या देखें? पहला संयोजन या संकलन अपक्रिया जिसमें जुड़ रहा था केवल, अपघटन या वियोजन अपक्रिया जिसमें टूट रहा था। तीसरा क्या देखें? तो जाहिर सी बात हम लोग देखें, तीसरा जो देखें वो आप देखें, जैसे मैं रिवीजन कर देता हूं। तो तीसरा हम लोग देखें क्या? प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसमें एक समूह दूसरे समूह के साथ क्या हो रहा है? प्रतिस्थापित हो रहा है। बी निकल जा रहा, सी निकाल दे रहा, या बी निकाल दे रहा सी को, और कर सकते हैं क्या? सी निकाल दे रहा किसको? बी को। तो ये एकल प्रतिस्थापन है, द्वि प्रतिस्थापन। जैसे यहां कॉपर सल्फेट से आया, कॉपर को निकाल दिया तो प्रतिस्थापन एकल हुआ। यहां से बेरियम मरकरी को निकाल दिया, मरकरी बेरियम को निकाल दिया, द्वि प्रतिस्थापन। इसके बाद क्या देखा गया? ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसमें जुड़ा उसका क्या हो रहा? ऑक्सीकरण। और क्रिया क्या कहलाई? ऑक्सीकरण। इसके बाद क्या देखा गया? अपचयन या अवकरण। हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है, दोनों बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है इसका? अपचयन। सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ा, सल्फर का अपचयन। क्लोरीन में जुड़ा, क्लोरीन का अपचयन। ब्रोमीन में जुड़ा, ब्रोमीन का अपचयन। और यह क्रिया अपचयन या अवकरण क्रिया देखा गया, जिसमें दोनों हो रहा है। रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण, और क्या बोलेंगे हम लोग? अवकरण, निराक्ष क्रिया। जैसे यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, उसमें जुड़ रहा है, यहां से निकला तो इसका क्या हो गया? अपचयन। जुड़ रहा है, इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। यह क्रिया में फेरस का फेरिक में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। मर्क्यूरी का मर्क्यूरस में क्या हो रहा है? अपचयन। जिसमें दोनों हो से क्या बोलेंगे हम लोग? रेडॉक्स। उसके बाद जिस क्रिया में उष्मा निकल रही है, अब क्रिया हुई, उत्पाद बना, उष्मा निकली, क्या हो गया? उष्मा छेपी। ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। माइनस इधर या इधर क्या हो गया? प्लस। उष्मा देनी पड़ रही तब बन रहा है, बिना दिए उष्मा नहीं बनने वाली। उष्मा शोषी क्रिया। दो और दो ये भी है, एक है तो दो से क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, संतुलित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले चैप्टर को फिनिश कर लिए। रासायनिक अपक्रिया क्या है और क्या बताती है वो,
उसको कैसे संतुलित करते हैं और कितने प्रकार की होती है। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे क्वेश्चन बोर्ड में इसके आते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, वो कैसे क्वेश्चन होंगे, उनका कैसे हम रिप्लाई करेंगे, कैसे जवाब देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसको बाद देखिए और इसको रिवीजन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो को करते हैं। ओके, थैंक यू।